मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हमारी कक्षा 10 में आई है वर्कशीट नंबर 47। आज दिनांक है 21 अक्टूबर 2020। तो जैसे कि हमें पता है हमारा इसमें चल रहा है वृत्त टॉपिक सर्कल। तो इसमें इसी को कंटिन्यू किया गया आगे, और इसमें बड़े इंटरेस्टिंग से हमारे एग्जाम्पल्स हैं जो हमने अब तक प्रमेय पढ़ी हैं उसी के ऊपर आधारित। तो हम शुरू करते हैं आज की वर्कशीट नंबर 47। तो वृत्त की स्पर्श रेखाओं पर आधारित प्रश्न, यही हमने लास्ट वर्कशीट में भी किया था। अब हम और उससे आगे एग्जाम्पल्स बाकी करेंगे अपने। तो इसमें सबसे पहले हमारा आता है पिछली वर्कशीट से रिकैप, तो रिवीजन पुनरावृत्ति। तो हम देखते हैं कि हमने कितना सीखा है। वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या। वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से, वृत्त के ऊपर कोई बिंदु स्थित है, उससे वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या। तो वृत्त के किसी एक बिंदु पर केवल एक स्पर्श रेखा खींची जाती है, तो यहाँ आएगा एक। अगर ये कहता वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं वृत्त पर, तो वृत्त पर अनगिनत बिंदु स्थित होते हैं और प्रत्येक बिंदु की अपनी एक स्पर्श रेखा होती है। तो वृत्त पर अनगिनत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, लेकिन इसने कहा है वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या, तो केवल एक बिंदु पर एक खींची जाती है, तो एक। वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को बिंदु पर स्पर्श करती है। तो जो वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को जहाँ स्पर्श करती है उस बिंदु को बोलते हैं स्पर्श बिंदु। तो यहाँ पे आएगा स्पर्श बिंदु। अगर आपने पिछली सारी वर्कशीट अच्छे से की है ध्यान से, तो आपको इस एक्सप्लेनेशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको पता चल जाएगा कि आपने कितना सीखा है। लेकिन अगर अभी भी आपको इन सब चीज़ों को आप नहीं बता पा रहे हो, मेरे बताने के बाद बता रहे हो, तो इसका मतलब है आपको दोबारा से वो वर्कशीट रिवाइज करनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स। वृत्त की बाह्य बिंदु से वृत्त पर बनी स्पर्श रेखाओं की लंबाई होती है। तो अगर आपने दो हमने इसमें प्रमेय पढ़ी हैं, दोनों आपने अच्छे से लर्न कर लिए हैं, दोनों प्रमेय का स्टेटमेंट्स आपने लर्न कर लिए हैं दोनों का। तो ये सेकंड का स्टेटमेंट है, वृत्त की बाह्य बिंदु से वृत्त पर बनी स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, बराबर। ठीक, तो ये थे हमारे पुनरावृत्ति के प्रश्न। अब आते हैं हम उदाहरणों पे। तो दिए गए चित्र में त्रिभुज AGB का परिमाप ज्ञात कीजिए। चित्र ले लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा इसमें चित्र दिया हुआ है, सॉरी दिस वन। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है वो, दिए गए चित्र में त्रिभुज ACB का परिमाप ज्ञात कीजिए। ACB का परिमाप ज्ञात करवा रहा है। यदि PC बराबर 28 सेंटीमीटर है, इसने हमें PC 28 सेंटीमीटर दी है, तो PC का मतलब 28 सेंटीमीटर, यानी C से स्पर्श रेखा की लंबाई हमें PC 28 सेंटीमीटर दी है। तो हम इसमें कौन सी प्रमेय का प्रयोग करेंगे? प्रमेय 2, जिसका हमने अभी रिकैप भी किया है, रिवीजन किया है। वृत्त की बाह्य बिंदु से वृत्त पर बनी स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो जब हम इस फिगर को ध्यान से देखेंगे तो हम देखेंगे कि बिंदु C से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं PC और QC खींची गई हैं। तो PC 28 सेंटीमीटर दी है, उतनी ही हमारी QC होगी, क्योंकि C बाह्य बिंदु से दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में बराबर होगी। तो PC बराबर QC होगा, दोनों 28 सेंटीमीटर। अब इसमें अगर ध्यान से देखें तो आपको एक बिंदु A दिखेगा, A से दो स्पर्श रेखाएं AR और AP दिखेंगी, ये दोनों आपस में बराबर होंगी। और BR बराबर BQ भी दिखेगी, क्योंकि बाह्य बिंदु B से भी दो स्पर्श रेखाएं जा रही हैं, BR और BQ। तो इस तरह से आपको फिगर में कहाँ कहाँ आपको प्रमेय 2 प्रयोग करनी है स्पष्ट है। तो इसके बाद हम यही चीज़ें लिखेंगे। बिंदु A से स्पर्श रेखा
तो पी ए बराबर ए आर, ए से स्पर्श रेखा। इसी तरह से क्यू से क्यू बी बराबर क्यू आर, बी से स्पर्श रेखा। ये दूसरी समीकरण हो जाएगी, तीसरी पी सी बराबर क्यू सी। ठीक, तो पी सी बराबर क्यू सी, क्योंकि सी से स्पर्श रेखाओं की लंबाई है। तो जहाँ हमें तीन बिंदु मिले जहाँ से दो दो स्पर्श रेखाएं वृत्त पर जारी थी, तीनों में हमने तीनों जगह अपनी प्रमेय 2 का प्रयोग कर दिया। अब हमें जो दिया है PC 28 सेंटीमीटर, तो PC बराबर है 28, और हमें जैसे कि पता है कि जितनी PC है उतनी ही QC होगा, तो बराबर हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, PC बराबर 28 बराबर QC। अब इसमें क्या करेंगे, PC को हम तोड़ के लिख लेंगे, क्या, PA प्लस AC लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, PC बराबर PA प्लस AC। ठीक, अब इसमें हम क्या करेंगे, हमें इस त्रिभुज का परिमाप नापना है। ठीक, तो हम PA की जगह AR यूज़ कर सकते हैं। ठीक, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि PA बराबर है AR, तो हमने इस PA की जगह AR को यूज़ कर लिया। ठीक है, PA की जगह AR हमने लिख लिया और AC को ऐसे के ऐसे ही रहने दिया। और चूंकि PC 28 सेंटीमीटर है, तो AR प्लस AC भी कितनी होगी, 28 सेंटीमीटर, और इसे हम डाल देंगे समीकरण 1। सेम चीज़ हम दूसरी भुजा QC पर भी करेंगे। QC को हम तोड़ के लिख देंगे QB प्लस BC, और QB की जगह फिर हम लिख देंगे BR। ठीक, तो QB प्लस BC बराबर, QB की जगह हम BR यूज़ करेंगे, BR प्लस BC, तो ये भी कितनी है, 28 सेंटीमीटर, क्योंकि PC और QC दोनों समान लंबाई की है। अब हमारी ये समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों आ गई, तो हम इन दोनों को प्लस करेंगे। तो प्लस करने पर क्या होगा, देखो, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो ये कितना आया हमारा, AR प्लस AC, यहाँ से देखिए, ये समीकरण 1 और 2 को प्लस किया, AR प्लस AC प्लस BR प्लस BC बराबर 28 प्लस 28। बराबर की तरफ की लेफ्ट हैंड साइड एक साथ प्लस करोगे और राइट हैंड साइड एक जगह प्लस करोगे, तो हमारा आ गया AR प्लस AC प्लस BR प्लस BC बराबर 28 प्लस 28। अगर हम अपनी फिगर को देखें तो यहाँ से देखो, AR यही, और AR के साथ BR भी आई हुई है, AR और AR के साथ क्या आया हुआ है, BR, और ये दोनों मिलकर क्या बना रही हैं, AB। तो इसको हमने एक साथ लिख लिया, और इन दोनों की जगह नेक्स्ट लाइन में क्या लिख लेंगे, AB। AC हमारा ऐसे ही आ जाएगा और BC भी ऐसे ही आ जाएगा, और 28 प्लस 28 कितना हो जाएगा, 56। और ये तीनों क्या आ गया हमारा, देखो, AB प्लस AC और प्लस BC, इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योगफल आ गया, और इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं का योग इस त्रिभुज का परिमाप होगा, जो कि हमसे इस क्वेश्चन में पूछा था। तो त्रिभुज ACB का परिमाप कितना आ गया, 56 सेंटीमीटर, जो क्वेश्चन में पूछा था। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा ही क्वेश्चन था हमारा। ठीक है।